ब्यूरो चीफ जियो न्यूज कराची हमारे साथ हैं। तारिक, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, कराची में भी जो सूरत हाल है कोई अच्छी नहीं है। रिजल्ट जो अब तक आ जाने चाहिए थे, हमारे पास रिजल्ट मौसूल नहीं हो रहे। हमारी टीमें पूरे शहर के अंदर मुख्तलिफ जो आरओ ऑफिसेज हैं वहां पर भी मौजूद हैं। उसके अलावा जो हम पोलिंग स्टेशन में जा रहे हैं, हमें तो बाज़ पोलिंग स्टेशन तो सुबह से लेकर और पोलिंग के आखिरी मरहले तक वो बंद मिले हैं और वहां पे पोलिंग ही नहीं हुई है। इसके साथ बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां पोलिंग तो हो गई लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक कंपाइल नहीं हो सका है। बाज़ जगह हमें ये पता चल रहा है कि गैर तरबियत याफ्ता अमला है। बाज़ जगहों पर ऐसा है कि पोलिंग स्टेशन से हमारे जो रिपोर्टर्स या जो हमारे जो भी नुमाइंदे थे उनको निकाल दिया गया है। और इसके साथ ही आरओ ऑफिसेज का मैं बता दूं, आरओ ऑफिसेज में बाज़ जगहों पे जहां हमें एंटर होने की एक दफा इजाजत मिली, वहां सिर्फ 2 स्क्रीन्स लगी हुई हैं सामने, जिस पर एक पे वॉलपेपर लगा हुआ है और पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा वो स्क्रीन और कोई काम नहीं कर रही। हमारी यहाँ पे जो सामने जो इलेक्शन कमीशन सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के अंदर बात हुई बाज़ हुक्काम से, तो उनका कहना था कि हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कीजिए और हम तो आपकी स्क्रीन देख रहे हैं। और वहां से हमें मुझे एक अफसर ने ये भी बताया कि हमने आपकी स्क्रीन पर मुराद अली शाह साहब का रिजल्ट देखा है, जो कि पहला गैर सरकारी गैर हतमी मगर मुकम्मल नतीजा था। जियो न्यूज ने जो सबसे पहले शेयर किया था। सो कराची से आपका सवाल तारिक भाई से या सारों से कि तारिक भाई शुक्रिया आपका। अंदरूने सिंध कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वहां से रिजल्ट आ गए हैं? इस्लामाबाद से नहीं आ रहे, लाहौर से नहीं आ रहे, गुजरांवाला से नहीं, एक और बात जेलम से नहीं, गुजरात से नहीं। ये दिन में हम बात कर रहे थे, सवाल भी ये था कि जहां पोलिंग हुई नहीं और जो हमारे कराची ईस्ट हलीम आदिल शेख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 2890 वोट लेकर आगे हैं। लेकिन वही बात कि अभी तक सिर्फ इतने ही वोट सामने आ सके हैं। लिटरली 4000 भी ये वोट नहीं है जिनकी गिनती का कंपाइलेशन के बाद नतीजा हमारे सामने हो। सैफुद्दीन साहब जमात इस्लामी के उम्मीदवार 951 वोट के साथ दूसरे नंबर पर। अभी तक हमें जो गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है अब तक की गिनती के मुताबिक नजर आ रहे हैं। NH44 डेरा इस्माइल खान, अली अमीन गंडापुर बिग लीड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजाद हैसियत में यहाँ इलेक्शन में खड़े हुए। ये कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। 23,517 वोट लेकर अब तक आगे हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जो अब तक जो गिनती है उसके मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान JUIF के 12,118 वोट लेकर ये इनसे काफी पीछे नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा भट्टी साहब ने एक सवाल किया था ना सबसे, तो वो एक शाहजेब ने कल बात की थी कि एक भुट्टो का रोमांस और दूसरा जिंदा है भुट्टो जिंदा है। आप कहते होते थे ना नहीं, मैं उस सवाल सिंध के अंदर उनका वोट इंटैक्ट है। मैं सवाल वो नहीं कर रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इतना रोमांस है जो 2 दिन से बात भी हो रही है। मेरा ताल्लुक इंटीरियर सिंध से, एक बाकायदा रोमांस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। और दूसरी एक और वजह है कि किसी बड़ी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टी ने कोशिश नहीं की है। सिद्दीक खान बलोच की जहांगीर खान तरीन बहुत पीछे हैं। IPP के सरबराह जहांगीर तरीन 25,824 वोट सिर्फ ले सके हैं और सिद्दीक खान बलोच PMLN के मुल्तान में भी हार रहे हैं 56,808 वोट लेकर बहुत आगे से नजर आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड नतीजा था ये। और ये वो नतीजा है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि नहीं तब्दील होगा। और जहांगीर तरीन साहब इस वक्त सिद्दीक खान बलोच साहब से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हार गए हैं। ग्रुप है। और जो बात हो रही थी सिंध की के किसी बड़ी जमात ने, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या नून लीग हो, उन्होंने नहीं कोशिश की है एक अच्छा ऑल्टरनेट बनने की और अपनी तंजीम अच्छी बनाने की। वो बात नहीं कर। इमरान खान साहब भी कोशिश की कि जी जो बड़े बड़े इलेक्टेबल्स हैं उनकी तरफ चले जाएं, मगर ये समझना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी ने साल हर साल अपना जो वोट बैंक है उसको इतना इजाफा किया है कि जो इलेक्टेबल्स होते थे वो भी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर डिपेंडेंट है। इंटीरियर सिंध में पहले इंटीरियर सिंध में इलेक्टेबल्स और की एक अपनी सियासत होती थी और उनका एक अपना वोट बैंक इंपॉर्टेंट होता था। पीपल्स पार्टी और ज्यादा आगे चली गई, इलेक्टेबल्स डिपेंडेंट हो गए। इसके अंदर मैं एक और चीज कहूं कि पूरी अलायंस बनी थी NT-PPP अलायंस। नहीं, आप गालिबन मेरी बात समझ नहीं सके। पीपल्स पार्टी की जो लोकल लीडरशिप इन रूरल सिंध है, दे आर वेरी कनेक्टेड टू देयर। नहीं यार, ये मैं सारी आपको इस वक्त वो बात ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ दूसरी बात की थी। मैंने कहा कि क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है कि सिंध के देहातों से नताइज आ रहे हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात, जेलम और इनसे नहीं आ रहे, और वहाँ वो
खड़े हैं बाहर अपने सारे। मैं बात की ना आपसे कि खैरपुर के पास मेरा गांव है, मैं वहाँ किसी से बात नहीं कर सकता, मगर वहाँ से नतीजा आ गया इलेक्शन का। अच्छा, लेकिन एक बात जो लाहौर इस्लामाबाद में किसी से भी बात कर लें आप, मगर नतीजा नहीं आ रहा वहाँ से। नतीजे की तरफ मुतवज्जे हो। 25 फजल मोहम्मद खान इंडिपेंडेंट 9050 लेकर ये आगे हैं। एमल वली खान इसमें पीछे नजर आ रहे हैं भाई एनपी के। लेट्स सी आगे क्या होता है, लेकिन इन्हें 25 का ये हल्का साफी साहब जरा उठ गए, नहीं तो हम उनसे जरूर राय लेते हैं इसके ऊपर।